हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जीआईसी लेक्चरर मेंस एग्जाम का सिलेबस और इम्पॉर्टेंट जो भी बुक्स हैं और उसकी स्ट्रेटजी क्या हो, ये सारी चीज़ों का हम लोगों ने डिस्कशन किया। और आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जीआईसी लेक्चरर मेंस एग्जाम का जो कोर्स है वो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स और ये लेक्चर नंबर 1 होगा। मैं आपको बता दूं कि ये लेक्चर्स उन कैंडिडेट्स के लिए भी उपयोगी है जो अपने स्टेट के टीजीटी पीजीटी एंट्रेंस या एलटी ग्रेड एग्जाम या केबीएस या एनबीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जीआईसी लेक्चरर मेंस एग्जाम के लिए तो ये फोकस ही किया गया है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और एक बेल का आइकन आएगा उसको भी आप प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे वीडियोस के अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहें। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करना करिएगा और आपके कुछ वैल्यूएबल कमेंट्स होंगे तो मुझे लिख के जरूर बताइएगा। तो जो आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर है, जो टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, अगर आप अपने सिलेबस में देखिएगा तो उसमें एक टॉपिक है थियरी ऑफ इक्वेशंस ग्रेटर देन आर इक्वल टू। थियरी ऑफ इक्वेशंस जिसकी डिग्री क्या हो, थियरी ऑफ इक्वेशंस डिग्री ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। ठीक है, थियरी ऑफ इक्वेशंस डिग्री ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। यहाँ पे आप चाहे तो हम लोग डिग्री ऐड कर सकते हैं, थियरी ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, थियरी ऑफ इक्वेशंस डिग्री ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। यहाँ पे आप डिग्री को ऐड कर लीजिए, थियरी ऑफ इक्वेशंस डिग्री ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। तो देखिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू का मतलब ये है 2 डिग्री का इक्वेशन जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बारे में कैंडिडेट्स अवेयर होते हैं, है ना, उनके पास अच्छी खासी जानकारी होती है उसके बारे में। बट जब 2 डिग्री के ऊपर चला जाता है इक्वेशन, 3 डिग्री का मतलब क्यूबिक इक्वेशन और बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जाता है और वहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये ग्रेजुएशन के पार्ट में आ जाता है और यहाँ पे कैंडिडेट को थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और आपको मालूम ही होना चाहिए कि आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं। जो जीआईसी मेंस का एग्जाम है उसमें हर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसका वेटेज काफी अच्छा खासा है। ठीक है, तो इसको कुछ लेक्चर्स में मैं कंप्लीट करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला जो डेफिनेशन है वो है डिवीजन एल्गोरिथम। तो डिवीजन एल्गोरिथम तो क्लास 10 से ही आप पढ़ते आ रहे हैं, एक बार जरा सा उसको हम रिकॉल कर लेंगे। इफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर टू नॉन जीरो पॉलिनोमियल्स, then there exist unique polynomials qx and rx such that f of x is equal to qx into gx plus rx, where either r of x is equal to 0 or degree of rx is less than degree of gx। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मेरे पास यहाँ पे एक पॉलिनोमियल है gx, ठीक है, और इसको मैं अगर यहाँ पे एक पॉलिनोमियल हमारे पास है, सपोज इसको मैं नाम दे देता हूँ एफ ऑफ एक्स, इसको नाम दे देते हैं। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूँ एफ ऑफ एक्स। तो अगर एफ ऑफ एक्स को अगर हम लोग डिवाइड करें, ठीक है, किससे हम लोग डिवाइड करें, इसको जी ऑफ एक्स से डिवाइड करें और यहाँ पे सपोज कोसेंट जो मिला वो क्यू एक्स मिला और जो हमें रिमाइंडर क्या मिला, आर ऑफ एक्स मिला। तो हम लोग एफ ऑफ एक्स को कैसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स को हम लोग लिख सकते हैं कितना, क्यू ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स और प्लस आर एक्स। ठीक है ना, तो ऐसा आप एक्चुअल डिवीजन तो आप करते ही आ रहे हैं, बस यहाँ पे जो डिग्री होगी आर एक्स की डिग्री हमेशा जी एक्स की डिग्री से क्या होगी, कम होगी, या आर एक्स एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे अगर मैं अगर नंबर्स के केस में अगर बात करके बताऊं, जैसे 5 को अगर आप डिवाइड करते हैं 2 से, तो 2 2 जा कितना होता है 4 और रिमाइंडर कितना बचता है 1। तो 5 को हम लोग क्या लिखते हैं, 2 इंटू 2 और प्लस 1 लिखते हैं। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर देखिए आया वो 2 से क्या आया, छोटा आया। इसी तरीके से यहाँ पे जो रिमाइंडर होगा वो भी एक पॉलिनोमियल होता है और उसकी डिग्री हमेशा जी एक्स से क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो ये डिवीजन एल्गोरिथम इसको हम लोग बोलते हैं। अब इसके बाद बात आती है कि रिमाइंडर थ्योरम क्या है। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम भी छोटे क्लास में ही पढ़ाया जाता है, बट ये है कि डिग्री ऑफ इक्वेशंस को अगर पढ़ना है तो ये सब सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी, इसका अच्छा नॉलेज आपको होना चाहिए, अच्छी पकड़ होनी चाहिए। तो देखिए रिमाइंडर थ्योरम क्या है, इफ ए पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस एच, देन द रिमाइंडर इज व्हाट, एफ ऑफ एच। ठीक है, तो हम इसको प्रूव करेंगे, जैसा कि आपको परीक्षा का नेचर पता ही है, इसमें चीजें क्या आने वाला है, डिस्क्रिप्टिव आने वाली हैं। तो कुछ चीजों को हम लोग प्रूफ करेंगे, जहां पे मतलब जिसको प्रूफ करने की आवश्यकता है हम उसको प्रूफ भी करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या कहा जा रहा है कि अगर एक पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स को अगर हम लोग डिवाइड करें किससे, एक्स माइनस एच से, ठीक है, तो कहा जा रहा है कि जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, एफ ऑफ एच आएगा। ये हमें प्रूव करना है, रिमाइंडर हमारा कितना आएगा, एफ ऑफ एच आएगा, ये हमको प्रूव करना है। चलिए मैं मान लेता हूँ कि कोसेंट इसका क्यू कितना आ रहा है, क्यू ऑफ एक्स आ रहा है। ठीक है, इसका कोसेंट कितना आ रहा है, क्यू ऑफ एक्स आ रहा है। मैं मान ले रहा हूँ कि जब हमने एफ ऑफ एक्स को डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया, एक्स माइनस एच से, तो सपोज हमारा कोसेंट कितना आया, क्यू ऑफ एक्स, और रिमाइंडर कितना आया, आर एक्स आया। ठीक है ना, तो मैं इस डिवीजन एल्गोरिथम से क्या लिख सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एच इंटू क्या लिखूंगा, क्यू ऑफ एक्स, और प्लस क्या लिखूंगा, रिमाइंडर आर लिखूंगा। ठीक है ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एच इंटू क्यू ऑफ एक्स और प्लस आर लिखेंगे। ठीक है, जहां पे आर एक्स हमारा क्या है, जहां पे हमारा आर क्या है, रिमाइंडर है, क्यू एक्स क्या है, हमारा कोसेंट है।
ठीक है ना। अब इसको अगर ये तो हमारा जो सारे एक्स के लिए होल्ड करेगा, ठीक है ना। जो इक्वेशन वन हमारा है वो क्या करेगा, होल्ड्स करेगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। तो इसमें हम क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं, पुट एक्स इज इक्वल टू एच। तो मैं यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू एच अगर पुट कर दूं तो कितना आ जाएगा, एफ ऑफ एच इज इक्वल टू एक्स, जहाँ एच रखेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 0 इंटू क्यू ऑफ एक्स और प्लस कितना आर आ जाएगा। इसका मतलब कि एफ ऑफ एच इज इक्वल टू कितना आ गया, आर आ गया। तो देखिए यही हमें प्रूव करना था कि अगर एफ ऑफ एक्स को एक्स माइनस एच से डिवाइड किया जाए तो जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, एफ ऑफ एच आएगा, ठीक है ना। तो इसका इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे, जैसे मान लिया कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को, ये तो छोटा पॉलिनॉमियल है, एक छोटा सा एग्जांपल देके मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए इसको आपको डिवाइड करना है किससे, x माइनस वन से डिवाइड करना है। कोई पूछे आपसे रिमाइंडर कितना आएगा, तो करना कुछ नहीं है, आपको x माइनस वन को जीरो से इक्वेट कर देना है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन आ जाएगी। और हमारा ये जो पॉलिनॉमियल है मैं इसको एफ ऑफ वन से लिखूंगा, एफ ऑफ एक्स से लिखूंगा। तो एफ ऑफ एक्स कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब यहाँ पे मुझे एफ ऑफ वन की वैल्यू निकाल लेनी है, एफ ऑफ वन की जो भी वैल्यू आएगी वही मेरा रिमाइंडर होगा। तो एफ ऑफ वन कितना आएगा, यहाँ से वन प्लस वन, इसका मतलब कितना हो गया, थ्री हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि जब हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को डिवाइड करेंगे एक्स माइनस वन से तो हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, थ्री आ जाएगा, ठीक है। आप इसको एक्चुअल डिवीजन से भी करके देख सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को मैं डिवाइड कर देता हूं किससे, एक्स माइनस वन से। तो पहले एक्स, यहाँ पे देखिए इसका हाईएस्ट डिग्री का टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री का टर्म क्या है, एक्स। डिवाइड करेंगे कितना आएगा, एक्स, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये प्लस माइनस होगा, यहाँ पे कितना आ गया, टू एक्स और प्लस वन आ गया, ठीक। अब यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री का टर्म कितना, टू एक्स, यहाँ पे एक्स है तो टू बार जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, टू एक्स माइनस टू हो जाएगा, ठीक है ना। सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे तो ये कितना आ जाएगा, रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा, थ्री आ जाएगा। देखिए अब इसकी डिग्री जो है, इसकी डिग्री से कम हो गया है, जो डिविडेंट हमारी है उसकी डिग्री से रिमाइंडर की डिग्री कम हो गई है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब डिवीजन प्रोसेस यहाँ पे समाप्त हो जाएगा और रिमाइंडर हमारा कितना आएगा, थ्री आएगा। इसको हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें पढ़ना है फैक्टर थ्योरम क्या है, ठीक है। फैक्टर थ्योरम ये है कि इफ h इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन f ऑफ x इज इक्वल टू जीरो, देन x माइनस h इज अ फैक्टर ऑफ f ऑफ x एंड कन्वर्सली, ठीक है। तो चलिए इसको भी जल्दी से हम प्रूफ कर लेते हैं, बहुत छोटा सा इसका प्रूफ है। देखिए क्या कहा जा रहा है कि h is a root of the equation f of x is equal to 0, then x minus h is a factor of x minus h is a factor of f of x and conversely, ठीक है ना। मतलब हमें ये प्रूव करना है कि अगर अगर हमारा h क्या है, रूट है, मतलब व्हाट इज गिवन, हमें गिवन का है, गिवन क्या है हमें, हमें गिवन है कि h इसका रूट है, इस इक्वेशन का एक रूट है, मतलब f ऑफ h कितना आएगा, जीरो आएगा, ठीक है ना। f ऑफ h x जहाँ पे हम कितना पुट करेंगे, h पुट करेंगे तो f ऑफ h कितना आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। अच्छा अब प्रूफ क्या करना हमें, टू प्रूव, हमें प्रूफ क्या करना, हमें प्रूव ये करना है कि जब एफ ऑफ एक्स को डिवाइड किया जाएगा, किससे डिवाइड किया जाएगा, x माइनस एच से डिवाइड किया जाएगा, तो ये कंप्लीटली इसको डिवाइड कर देगा, मतलब यहाँ पे जो रिमाइंडर आने वाला है वो कितना आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। तो चलिए जो हमें प्रूव करना है, तो सबसे पहले मैं मान लेता हूँ कि एफ ऑफ एक्स को हमने जब डिवाइड करेंगे x माइनस एच से, तो सपोज हमारा जो कोसेंट है वो कितना आएगा, क्यू ऑफ एक्स आएगा, और जो हमारा रिमाइंडर है वो कितना आएगा, आर आएगा। तो डिवीजन एल्गोरिथम से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एच इंटू क्या लिखेंगे, क्यू ऑफ एक्स, और प्लस क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए अगर हम इसमें क्या कर दें, x इज इक्वल टू एच पुट कर दें, ये जो नंबर वन है, इक्वेशन नंबर वन, इसमें अगर x जहाँ पे एच पुट कर दें तो एफ ऑफ एच कितना आ जाएगा हमारे पास, एफ ऑफ एच हमारे पास आ जाएगा जीरो, और प्लस कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा, जीरो, ये मतलब एक्स जहाँ पे एच रखेंगे तो एच माइनस एच कितना होगा, जीरो, जीरो इंटू क्यू एक्स जीरो हो गया, प्लस आर आ गया। और एफ ऑफ एच इज इक्वल टू जीरो ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है ना। एफ ऑफ एच ऑलरेडी क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था, जीरो इज इक्वल टू कितना आ गया, आर आ गया, मतलब रिमाइंडर हमारा कितना आ गया, जीरो आ गया। यही तो हमें प्रूव करना था, हमें तो यही प्रूव करना था कि अगर मतलब अगर रिमाइंडर हमारा जीरो हो गया तो इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, एक्स माइनस एच इंटू कितना हो गया, क्यू एक्स। कहाँ से, ये इक्वेशन नंबर वन में अगर आर की वैल्यू कितनी रखते, जीरो रखते, इतना हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि एफ ऑफ एक्स दो चीजों का मल्टीपल है, किसका, एक्स माइनस एच इंटू क्यू एक्स का। इसका मतलब एक्स माइनस एच इसको क्या करेगा, कंप्लीटली डिवाइड करेगा। तो ये डायरेक्ट पार्ट जो था वो हमारा प्रूफ हो गया। अब कन्वर्स देखिए हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, है ना। कन्वर्सली अगर देख लेते हैं, कन्वर्सली बहुत छोटा सा प्रूफ है, ठीक है ना। तो कन्वर्सली देखिए, कन्वर्सली हमें क्या गिवन रहेगा, कन्वर्सली हमें ये गिवन रहेगा कि अगर x माइनस एच अगर हमको इसको डिवाइड करता है, किसको,
यक्स माइनस एच अगर एफ ऑफ एक्स को डिवाइड करता है, ठीक है ना, तो एच उसका क्या होगा, रूट होगा, ठीक है। तो यक्स माइनस एच अगर हमको डिवाइड करता है, ठीक है, यक्स माइनस एच अगर डिवाइड करता है तो हम लोग कैसे लिखेंगे, एक्स माइ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एच इंटू क्या लिखेंगे, क्यू एक्स लिखेंगे, ठीक है ना। क्योंकि कंप्लीटली डिवाइड करता है तो रिमाइंडर कितना आएगा, जीरो आएगा। मतलब अभी हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना कि यह चीज रूट ऑफ इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, मतलब हमें प्रूव करना है एफ ऑफ एच इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे एक्स, यहाँ पे आप एच पुट कर दीजिए, एफ ऑफ एच कितना आ जाएगा, यहाँ से जीरो आ जाएगा, और यही हमको प्रूव करना था, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, फैक्टर थ्योरम हो गया। आगे जो भी पढ़ना, ये यहाँ से चीज, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट हो रही है। इसका नाम है हॉर्नर्स मेथड ऑफ सिंथेटिक डिवीजन, ठीक है। हॉर्नर्स मेथड ऑफ सिंथेटिक डिवीजन, सिंथेटिक, हॉर्नर्स मेथड ऑफ सिंथेटिक डिवीजन। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, सिंथेटिक डिवीजन मेथड क्या होता है और कहाँ पे इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। इसको हम लोग कब इस्तेमाल करते हैं, टू फाइंड द कोसेंट एंड द रिमाइंडर व्हेन ए पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय ए बाइनोमियल, ठीक है ना। मान लिया कि एक पॉलिनोमियल, एक मैं आपको जो है पॉलिनोमियल ले लेता हूँ, सपोज मान लिया कि ए जीरो, ठीक है ना, ए जीरो एक्स की पावर एन प्लस ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स की पावर एन माइनस टू, ठीक है, और प्लस डॉट 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 प्लस ए एन माइनस वन इंटू एक्स और प्लस ए एन। मान लीजिए कि इसको हमको डिवाइड करना है, ये पॉलिनोमियल में जनरल ले रहा हूँ। मान लिया कि मुझको इसको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है मुझे, सपोज इसको मुझे एक्स माइनस एच से डिवाइड करना है। तो मुझे क्या निकालना है, कोसेंट क्या है, रिमाइंडर क्या है। तो एक तरीका तो यह है कि कंप्लीट डिवीजन करके हम देखें। दूसरा तरीका ये होता है कि सिंथेटिक डिवीजन इस काम को चुटकियों में कर देता है। अगर बहुत बड़ा पॉलिनोमियल हुआ और इसको आप डिवाइड करने गए तो 1 से 2 मिनट आपको लगेगा, बट सिंथेटिक डिवीजन आपका काम 10 सेकंड से भी कम में कर देगा, आपका 5 सेकंड्स में, 2 सेकंड्स में आपका काम सिंथेटिक डिवीजन करके दिखा देगा। इसका तरीका क्या होता है, कैसे हम लोग इसको करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें करना क्या होता है कि यहाँ पे जो भी ये जिसको डिवाइड करना है, जो डिविडेंट हमारा है, डिविडेंट, उसमें जो भी कोफिशिएंट लिखे हैं, यक्स की पावर एन का कोफिशिएंट, यक्स की पावर एन माइनस वन का कोफिशिएंट, उसको पहले आप यहाँ पे लिखिए। और ध्यान ये रखना है आपको कि जो अगर किस मान लीजिए जैसे यहाँ पे अगर 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है और मान लीजिए 3rd डिग्री का कोई टर्म अवेलेबल नहीं है, तो वहां पे उसके जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, जीरो लिखेंगे, ठीक है ना। आगे एग्जांपल्स में आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले इसका पहला कोफिशिएंट यक्स की पावर एन का कोफिशिएंट कितना, ए नॉट लिख दिया। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, ए वन लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, ए टू लिखेंगे। इस तरीके से चलेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एन माइनस वन और क्या हो जाएगा, ए एन हो जाएगा, ठीक है। इसको हमको डिवाइड करना है एक्स माइनस एच से, तो पहले आप एक्स माइनस एच को जीरो से इक्वेट कर लेंगे, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एच आ जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग एच लिखेंगे, लेफ्ट साइड में यहाँ पे हम लोग एच लिख देंगे, ठीक। यहाँ पे एक लाइन हम लोग खींचेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो ए जीरो है, ए नॉट है, इसको एज इट इज उतार देना है। अब ए नॉट में किससे मल्टीप्लाई करना है, एच से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। ए नॉट से हम लोग किस में मल्टीप्लाई करेंगे, एच में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, तो कितना आ जाएगा, ए नॉट एच आ जाएगा, ठीक। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, ए वन प्लस ए नॉट को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, ए वन प्लस ए नॉट एच आ जाएगा। फिर हमारा जो ए वन प्लस ए नॉट एच है, इसको हम लोग एच से फिर से मल्टीप्लाई करके ए टू के नीचे लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, ए वन एच लिखेंगे प्लस ए नॉट एच स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है ना। और फिर इसको हम ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, ए टू प्लस ए वन एच प्लस ए नॉट एच स्क्वायर, ठीक है ना। इस तरीके से ये क्रम को हम लोग का चलता रहेगा। मान लीजिए कि सपोज ये क्रम चलता रहे और अगर यहाँ पे आ गया सपोज बी एन माइनस वन और यहाँ पे कुछ कोई भी चीज आ गई, आर आ गई, तो यहाँ वाली जो चीज होगी वो हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। और ये जो बाकी चीजें हैं ना, इसको हम लोग जो है, ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा जो कोसेंट होगा उसके क्या आ जाएंगे, कोफिशिएंट आ जाएंगे। और यहाँ पे अगर आपका डिविडेंट एन डिग्री का होगा, ठीक है ना, ये अगर डिविडेंट आपका कितना है, एन डिग्री का है, तो यहाँ पे क्वेश्चन को हम लोग इसके हेल्प से लिखेंगे। आगे मैं एग्जांपल्स में आपको समझाऊंगा तो चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, उसके बाद हम लोग और भी चीजों को पढ़ते रहेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि फाइंड द रिमाइंडर, है ना। क्वेश्चन वन हमारा है कि फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स की पावर फोर, एक्स की पावर फोर माइनस थ्री एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर, माइनस थ्री एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस फिफ्टीन, माइनस सिक्स एक्स प्लस फिफ्टीन इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन, इज डिवाइडेड बाई, इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन, ठीक है ना।
तो देखिए यहाँ पे हमको रिमाइंडर निकालना है। एक तरीका है कि एक्चुअल डिवीजन करें, उसमें काफी टाइम लगेगा आपको, ठीक है ना। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि यहाँ पे हम लोग रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल कर लें, ठीक है ना। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई पॉलिनोमियल हमारा एफ ऑफ एक्स है, अगर उसको हम किससे डिवाइड करने जा रहे हैं, एक्स माइनस वन से डिवाइड करने जा रहे हैं, तो जो हमारा रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचने वाला है, एफ ऑफ वन बचने वाला है, ठीक है ना। यही तो था हमारा रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। तो इसका ये हमने देखिए हमें करना क्या है, अगर हमें x माइनस वन से डिवाइड करना है तो x माइनस वन को जीरो से इक्वेट कर लेंगे, x की वैल्यू कितनी हो गई, वन हो गई, ठीक है। तो x इज इक्वल टू वन, इसी ये जो अगर सपोज इसको हम एफ ऑफ एक्स बोल दें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर फोर माइनस थ्री एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस फिफ्टीन। इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक्स हम कितना पुट कर देंगे, वन पुट कर देंगे तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, वन माइनस थ्री माइनस फोर माइनस सिक्स प्लस फिफ्टीन। जहां जहां एक्स है वहां पर हमने वन पुट कर दिया, तो वन माइनस थ्री माइनस टू माइनस फोर माइनस सिक्स और माइनस सिक्स माइनस ट्वेल्व प्लस फिफ्टीन कितना आ जाएगा, थ्री आ जाएगा। तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, थ्री आ गया। तो देखिए यहाँ पर रिमाइंडर ही सिर्फ निकालना था, इसलिए रिमाइंडर थ्योरम आपको हेल्प किया। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में पूछ देता कि कोसेंट क्या है, कोसेंट और रिमाइंडर दोनों बताइए, तो वहां पर रिमाइंडर थ्योरम आपको वर्क हेल्प नहीं करेगा। फिर आपको या तो एक्चुअल डिवीजन करिए या तो आपको सिंथेटिक डिवीजन मेथड आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर टू हमारा है विदाउट एक्चुअल डिवीजन सो दैट x माइनस वन होल टू द पावर टू एन माइनस एक्स की पावर टू एन प्लस टू एक्स माइनस वन इज डिविजिबल बाई टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन। ध्यान यहाँ भी आपको ये रखना है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन, जो हमारा एक्चुअल डिवीजन मेथड होता है उसको फॉलो नहीं करना, उसके बिना आपको शो करना कि ये इससे क्या है, डिविजिबल है। तो आइए देखिए हम यहाँ पे कैसे इस चीजों को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे। तो जब आप इसको फैक्टराइज करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ से एक्स कॉमन लेंगे, कितना आ जाएगा, टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन। और इसको फिर से फर्दर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये फैक्टराइज होके आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, टू एक्स, ठीक है ना। ये हमारे पास आ जाएगा टू एक्स और एक्स माइनस वन और एक्स माइनस वन बाई टू, ठीक है ना, एक्स माइनस वन बाई टू आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे कि अगर अगर हम ये प्रूफ कर दें, अगर हमें प्रूफ करना है कि टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से डिविजिबल है, तो हम ये प्रूफ कर दें अगर कि ये जो हमारा पॉलिनोमियल है उसका एक फैक्टर कौन है, एक्स है, मतलब वो एक्स से डिविजिबल है, एक्स माइनस वन उसका एक फैक्टर है, एक्स माइनस वन बाई टू उसका एक फैक्टर है। अगर हम ये प्रूफ कर दें तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, देखिए जो पहला फैक्टर हमारा वो क्या है, एक्स, उसको जीरो से इक्वेट करिए तो एक्स इज इक्वल टू जीरो आ गया। दूसरा फैक्टर क्या है, एक्स माइनस वन, उसको जीरो से इक्वेट करिए तो यहाँ से हमको x की वैल्यू कितनी मिलेगी, वन मिलेगी, ठीक है ना। फिर x माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू जीरो करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिलेगी, वन बाई टू मिलेगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या निकाल लेता हूँ, एफ ऑफ जीरो निकाल लेता हूँ, इसको मैंने एफ ऑफ एक्स बोला। तो यहाँ जहाँ जहाँ x है वहां पे मैं क्या पुट करूंगा, जीरो पुट करूंगा। तो क्या मिलेगा, माइनस वन की पावर टू एन फिर माइनस जीरो प्लस जीरो माइनस वन। तो माइनस वन की पावर टू एन मिलेगा वन, वन माइनस वन कितना मिल गया, जीरो मिल गया। इसका मतलब कि x इसका एक क्या है, फैक्टर है, ठीक है ना। फिर अगर हम लोग इसमें एफ ऑफ वन निकालें, ठीक है, एफ ऑफ वन निकालें तो एफ ऑफ वन हमारा कितना आ जाएगा, एफ ऑफ वन हमारा आ जाएगा वन माइनस वन की पावर टू एन, ठीक है, माइनस वन की पावर टू एन और प्लस टू माइनस वन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, जीरो, ठीक है, और माइनस वन प्लस टू माइनस वन, तो ये भी कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो एफ ऑफ वन जीरो आने का मतलब क्या हो गया कि x माइनस वन उसका क्या हो गया, एक फैक्टर हो गया। अगर हम लोग इसी तरीके से एफ ऑफ वन बाई टू निकालेंगे तो वो भी कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इसका मतलब x माइनस वन बाई टू भी उसका एक क्या है, फैक्टर है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो एफ ऑफ x है वो x से भी डिविजिबल है, x माइनस वन से भी डिविजिबल है, x माइनस वन बाई टू से डिविजिबल है, इसलिए उसके प्रोडक्ट से भी क्या होगा, डिविजिबल होगा। इसलिए टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स उसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड the quotient and remainder when 3x की power 4 minus 5x cube plus 10x square plus 11x minus 6 is divisible by x minus 3 use Horner synthetic division method। देखिए अगर यहाँ पे क्वेश्चन में कहता, अगर ये ना कहता कि यूज हॉर्नर सिंथेटिक डिवीजन मेथड, तो आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं, बशर्ते एक सिंथेटिक डिवीजन मेथड ये होता है उसमें चीजें जल्दी से आ जाती हैं, उसका सोल्यूशन बहुत ही कम टाइम में हो जाता है। तो आइए हम सिंथेटिक डिवीजन मेथड को हम लोग सॉल्व करते हैं, वो मेथड मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसके कोफिशिएंट्स को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक्स की पावर फोर का कोफिशिएंट कितना, थ्री है। अब मान लीजिए इसमें एक्स क्यू का कोफिशिएंट ना होता तो हम जीरो लिखते,
है ना। लेकिन यहाँ पे फिलहाल है एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना -5 है, फिर उसके आगे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना 10 है, 11 का कोफिशिएंट 11 है, सॉरी एक्स का कोफिशिएंट 11 है, और कांस्टेंट टर्म कितना है -6 है। तो यहाँ पे मैंने कोफिशिएंट्स को लिख लिया। अब देखिए किससे डिवाइड करना है, x-3 से। x-3 को आप 0 से इक्वेट करके x इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट में मैं क्या लिखूंगा, 3 लिखूंगा। ठीक है ना। उसके बाद हम थोड़ा सा यहाँ पे गैप देने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो 3 है उसको एज इट इज उतार देना है यहाँ पे। अब इस 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 3 जा कितना हो गया 9, -5 के नीचे लिखना है। फिर 9 और -5 को ऐड कर देंगे तो 4 आ जाएगा। फिर 4 को इस 3 से मल्टीप्लाई करना है। 4 3 जा 12, उसको 10 के नीचे लिखना है। 10 + 12 आपका कितना आ जाएगा 22। ठीक है, 22 को फिर से 3 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आ जाएगा 66। फिर 66 और 11 को ऐड करेंगे 77 आ जाएगा। 77 को फिर से 3 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना आ जाएगा 231 आ जाएगा। 231 में 6 को ऐड कर -6 को ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 225 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो लास्ट वाली चीज है ये तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा। 225 आपका क्या आएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। बाकी जो ये 3 4 22 77 है, ये आपका जो क्वोशंट आने वाला है उससे कोफिशिएंट है। देखिए कैसे लिखेंगे हम लोग कैसे लिखेंगे। यहाँ पे हमें दो बातें लिखनी है कि एक तो क्वोशंट क्या है, एक तो रिमाइंडर क्या है। ठीक है ना। तो क्वोशंट हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे ये 4 डिग्री का पॉलिनोमियल था, तो जो हमारा क्वोशंट होगा वो 3 डिग्री का होगा। तो ठीक है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, 3 तो इसका कोफिशिएंट हो गया, और यहाँ पे क्या लिखेंगे इंटू एक्स क्यूब लिखेंगे, प्लस क्या लिखेंगे 4, और फिर क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर, फिर क्या लिखेंगे 22, और क्या लिखेंगे एक्स लिखेंगे, और प्लस कितना होगा 77। तो ये हमारा क्वोशंट हो गया। और जो हमारा रिमाइंडर बचेगा वो कितना आ जाएगा, रिमाइंडर हमारा आ जाएगा 225। तो ये देखिए मेथड बहुत ही फास्ट है, बहुत कम टाइम में ये पॉलिनोमियल्स को क्या कर देता है, डिवाइड करके क्वोशंट और रिमाइंडर को निकालने में हमें हेल्प करता है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग हॉर्नस सिंथेटिक डिवीजन मेथड फाइंड द क्वोशंट एंड रिमाइंडर व्हेन 2x क्यूब -5x स्क्वायर प्लस 11x - 7 इज डिविजिबल बाय 2x - 3। तो देखिए हम लोगों ने जो सिंथेटिक डिवीजन मेथड पढ़ा उसमें अभी तक हम लोग जो है क्या कर रहे थे, उसमें हम लोग चीजों को डिवाइड कर रहे थे x - a जैसी चीजों से हम लोग डिवाइड कर रहे थे, है ना। हमारा जो यहाँ पे जो भी हमारा पॉलिनोमियल होता था उसको हम लोग x - a से डिवाइड करके क्वोशंट क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, उसको हम लोग शॉर्ट में निकाल रहे थे। ठीक है ना। अब हमको ये भी सीख लेना है कि अगर मान लीजिए एक्स का कोफिशिएंट 1 ना होके बल्कि कुछ और आ जाए, जैसे कि इस क्वेश्चन में आने वाला है, जैसे कि मान लीजिए कि 2x - 3 अगर आ गया, तो हम लोग सिंथेटिक डिवीजन मेथड का इस्तेमाल कैसे करेंगे। ठीक है ना। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि सबसे पहले जो भी यहाँ पे जैसे 2 एक्स का कोफिशिएंट आपको 1 बनाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप इसमें से 2x - 3 में से 2 को कॉमन कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा x - 3/2 आ जाएगा। तो हम तो x - 3/2 से ही डिवाइड करेंगे, हम लोग डिवाइड किससे करेंगे, x - 3/2 से ही डिवाइड करेंगे। ठीक है, और उसके आगे का प्रोसेस क्या होगा, देखिए जैसे मैं बताता हूँ, एक जनरल एग्जांपल लेके बताता हूँ कि मान लिया कि मुझे डिवाइड करना है ax - b से। ठीक है ना, एक पॉलिनोमियल को डिवाइड करना ax - b से। तो पहले मैं क्या करूंगा, इसमें x का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए इसमें से a कॉमन कर लूंगा तो x - b/a आ जाएगा। ठीक है ना। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, सिर्फ x - b/a से डिवाइड करने जा रहा हूँ, किसको, f ऑफ x को। सपोज f ऑफ x को मैंने x - b/a से डिवाइड किया, तो x माइन, और सपोज हमको क्वोशंट यहाँ पे कितना मिल गया, क्वोशंट मिल गया qx, और हमें रिमाइंडर सपोज कितना मिल गया, r मिल गया। ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा फर्दर और सिंप्लीफाई करें तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ax - b बाई a इंटू क्यू एक्स, और प्लस क्या लिख सकते हैं, r लिख सकते हैं। मतलब ये कितना हो गया ax - b इंटू कितना हो जाएगा क्यू एक्स डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा a प्लस r। इसका मतलब ये हो गया कि जो भी अगर आप इसको, या सबसे पहले आपको क्या करना है, x - b/a से आप डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, इसको x - b/a से डिवाइड कर देंगे, और क्वोशंट जो भी आएगा अगर फाइनल आंसर लिखते समय उसमें हम लोग a से और क्या कर देंगे, जो यहाँ पे जो चीज आप कॉमन लिए है ना उससे हम लोग और डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, क्वोशंट आ जाएगा। ठीक है ना, रिमाइंडर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, अभी मैं एग्जाम्पल करके देता हूँ तो आपको बहुत अच्छे से ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए जैसे ये क्वेश्चन करना है तो कैसे करेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2x - 3 से हमको डिवाइड करना है। ठीक है ना, 2x - 3 से हमको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, और कौन सा मेथड लगाना है, सिंथेटिक डिवीजन मेथड ही हमको लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए 2x - 3 को हम लोग लिख सकते हैं, 2x - 3 कैन बी रिटन एज, हमेशा सिंथेटिक डिवीजन मेथड में x के कोफिशिएंट को 1 बना लेना है, तो इसके लिए आप 2 कॉमन कर लेंगे तो कितना बचेगा, x - 3/2।
अब x माइनस 3/2 को 0 से इक्वेट कर लें तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2 आ जाएगी। और यहाँ पे हम लोग इससे कोफिशिएंट को लिखेंगे। सबसे पहले एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 2 है, फिर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -5 है, एक्स का कोफिशिएंट 11 है, और कांस्टेंट टर्म कितना है, -7 है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, 3/2 यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको मालूम है कि फर्स्ट वाले को एज इट इज उतार लेते हैं, यहाँ पे 2 लिखेंगे, फिर 2 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को हम लोग 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, फिर -5 में 3 को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, -2, फिर 3/2 में -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/2 में -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कट जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा, फिर 11 -3 कितना हो जाएगा, 8, फिर 8 को 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा। अब -7 + 12 कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा, सॉरी 12 - 7 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 5 तो हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। ठीक है ना, अब देखिए हमारा जो कोसेंट, अभी हम जब किससे डिवाइड किए थे, x माइनस 3/2 से डिवाइड किए थे, तो कोसेंट हमारा कितना आने वाला है, कोसेंट यहाँ से शुरू करेंगे, और चूंकि हमारा जो डिविडेंट है वो 3 डिग्री का है, तो जो ये कोसेंट बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 2 डिग्री का बनेगा। तो क्या लिखेंगे, 2x², फिर क्या लिखेंगे, -2x, और प्लस क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। ठीक है ना, ये हमारा क्या आ गया, कोसेंट आ गया। कब, ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, ये क्वेश्चन कब आया, जब हम x माइनस 3/2 से डिवाइड किए थे। ठीक है, अब इसमें हमको क्या करना है, देखिए अभी मैं पीछे बताया था आपको कि जो हमें फाइनल आंसर लिखते समय जो चीज यहाँ पे कॉमन है ना, उससे और डिवाइड कर देना है किसको, कोसेंट को। तो हमारा जो फाइनल कोसेंट आने वाला है, फाइनल कोसेंट आने वाला है वो कितना आएगा, x² माइनस x, और कितना आ जाएगा, +4 आ जाएगा, और रिमाइंडर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, रिमाइंडर हमारा कितना रहेगा, 5 रहेगा। ठीक है, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द यूज सिंथेटिक डिवीजन मेथड टू शो दैट x-1 का होल स्क्वायर इज अ फैक्टर ऑफ x⁻6 माइनस x⁵ माइनस x+1। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखिए क्या करेंगे, इससे कोफिशिएंट को हम लिखते हैं, सिंथेटिक डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो x³ का कोफिशिएंट कितना, 1 है, x⁵ का कोफिशिएंट कितना, -1 है। अब ध्यान रखना यहाँ पे x⁴ का कोफिशिएंट नहीं, तो उसके जगह पे हम लोग 0 लिखेंगे। ठीक है, फिर x³ का कोफिशिएंट भी नहीं है, 0 लिखेंगे, फिर x² कोफिशिएंट नहीं है, 0 लिखेंगे, तो x का कोफिशिएंट कितना, -1, और लास्ट में कांस्टेंट टर्म कितना, 1 है। ठीक है, इसको हमें डिवाइड करना है। अच्छा, किससे डिवाइड करना है हमको, सबसे पहले हम x-1 से डिवाइड करने जा रहे हैं, तो इसको हम 0 से इक्वेट कर लें, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से हम 1 लिखेंगे। ठीक है, तो फिर क्या करने वाले हम लोग, देखिए ये जो पहला वाला 1 है उसको हम लोग एज इट इज उतारेंगे, फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 1 जा कितना हो गया, 1, फिर 1 में -1 को ऐड करेंगे, कितना हो गया, 0, फिर 0 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, तो 1 0 0 0 हो गया, 0 में 0 कट गया, 0 आ गया, फिर 1 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0, फिर 0 + 0 कितना हो जाएगा, 0, फिर 0 को 1 में मल्टीप्लाई किया, कितना है, 0, 0 में 0 कट गया, 0, फिर 1 को 0 मल्टीप्लाई किया, 0, -1 में 0 को ऐड करेंगे तो -1 आएगा, 1 में -1 को मल्टीप्लाई करेंगे, -1 आएगा, -1 + 1 कितना आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब ये होगा कि रिमाइंडर तो हमारा कितना आ गया, 0 आ गया। तो हम लोग कोसेंट हमारा कितना आएगा, देखिए x⁻6 माइनस x⁵ माइनस x+1 को अब हम लोग किससे डिवाइड किए थे, x-1 से, तो x-1 इंटू कोसेंट क्या बचने वाला है, ये जो यहाँ पे 1 0 0 0 0 आया है, -1 आया है, ये कोफिशिएंट आया है किसके, कोसेंट के। अच्छा, हमारा जो डिविडेंड था वो 6 डिग्री का था, तो हमारा जो कोसेंट बचेगा वो 5 डिग्री से स्टार्ट होगा, तो x⁵ का कोफिशिएंट कितना आएगा, 1 आएगा, फिर x⁴ का कोफिशिएंट कितना आएगा, 0, x³ का कोफिशिएंट 0, x² कोफिशिएंट 0, x का कोफिशिएंट 0, और लास्ट में कितना आएगा, कांस्टेंट कितना आ गया, -1, मतलब हम इसको कितना लिखेंगे, x-1 इंटू x⁵ अब फिर देखिए हम x⁵ को डिवाइड कर देंगे किससे, x-1 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, x⁵ का कोफिशिएंट 1, फिर x⁴ का कोफिशिएंट 0, x³ का कोफिशिएंट 0, x² कोफिशिएंट 0, x का कोफिशिएंट 0, कांस्टेंट टर्म कितना हो गया, -1। इसको हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, तो पहला वाला टर्म फिर से एज इट इज उतार लेंगे हम लोग, फिर 1 इंटू 1 कितना हो गया, 1 हो गया, 0 में 1 को ऐड करेंगे तो 1 आएगा, फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा 1, 1 में 0 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है ना, फिर 1 1 जा 1 हो गया, 1 में 0 को ऐड किया, 1 हो गया, 1 1 जा 1 हो गया, 1 में 0 को ऐड किया, 1 हो गया, फिर 1 1 जा 1 हो गया, 1 -1 कितना आ गया, 0। इसका मतलब फिर से रिमाइंडर हमारा कितना आ गया, 0 आ गया। और ये हमारा जो 1 1 1 1 1 आया, ये क्या आ गया हमारा, ये हमारा जो हमारा कोसेंट है उसके कोफिशिएंट्स आ गए। ठीक है ना, तो अब हम देखिए कैसे लिखेंगे, x⁵ माइनस x⁵ माइनस x+1 को पहले से क्या लिखा गया था, x-1, अब हमने डिवाइड किसको किया था, x-5, x⁵ को डिवाइड किया था, तो जो कि कितना आ गया, किससे डिवाइड किया था हमने, x-1 से, तो x-1, अब कोसेंट हमारा क्या बचा, कोसेंट बचा x की पावर, देखिए 5 है ना, तो 4 से लिखना शुरू करेंगे, x⁴
प्लस क्या लिखेंगे एक्स क्यूब, प्लस क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर, प्लस क्या ये देखिए एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट, ये एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, ये एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, ये एक्स का कोफिशिएंट और ये कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है ना। तो एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि या इसको अब हम लोग फाइनली क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है ना, इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर और एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो ये तो कंफर्म हो गया कि एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इस गिवन पॉलिनॉमियल को क्या करता है, डिवाइड करता है। तो एक चीज तो हो गई। दूसरा पूछा गया था कोसेंट कितना आएगा, अगर एक्स माइनस वन से डिवाइड करेंगे कोसेंट कितना आएगा, तो ये देखिए कोसेंट आएगा हमारा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा कोसेंट हो जाएगा और एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर कंप्लीटली इसको डिवाइड करेगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर को मैं यही समाप्त करता हूँ, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।